बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, इस दर्दनाक अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट करना बहुत ही जिगरे का काम है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको फ़न के तौर पे, तफरीह के तौर पे लिया जाए और सुना जाए, क्योंकि जिसकी जान गई है उसके ऊपर क्या गुजरी होगी और जिसका घर उजड़ा है उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। और वो 2.5 साल का मासूम बच्चा जिसको जब बड़ा होगा तब पता चलेगा कि उसकी नानी ने, उसकी दादी ने सॉरी, क्या कारनामा किया है और उसकी फूफी ने क्या कारनामा किया है उसकी माँ के साथ, तो सवालिया आंखों में जो बातें होंगी उनका जवाब कौन देगा। खैर, कदीर का इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है। एक निजी चैनल को उसने इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कहा है कि मैं जब सऊदीया में था तो मेरी बात हो रही थी अपनी वाइफ के साथ और फिर डेली 1 घंटे की वीडियो कॉल होती थी। और नेक्स्ट डे जब मेरी बात नहीं हुई तो मैंने अपने ससुर को बताया कि मेरी बेगम जो है वो नज़र नहीं आ रही, यानी ज़ारा जो है मिल नहीं रही है, ऐसा ऐसा मेरे घर वाले कह रहे हैं। तो उसके बाद उनको इन्फॉर्म करने के बाद मैंने फिर ज़ाहिर है कि घर वालों के ऊपर किसको शक होता है कि कहीं ऐसा कोई काम कर देंगे, तो अपने घर वालों के को भी फ़ोन कर दिया कि आप लोग परेशान नहीं होइए, ज़ारा के वालिद यानी कि शब्बीर साहब जो हैं वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को आगे ये बात बताता हूँ कि उसने उसके अलावा क्या कहा। उसके अलावा ये कहा कि मैं जब जेल गया और थाने गया तो थाने जाके मैंने अपनी माँ का जो है वो हाल अहवाल किया, उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि तुम लोग इस नहज पे पहुँच गए कि इतना बड़ा जुल्म कर डाला। तो माँ आगे से जवाब देती है कि सब कुछ अचानक हुआ और हमें कुछ पता ही नहीं चला। इस तरीके से करके कुछ बचत का रास्ता शायद तलाश करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा और मैंने अभी शाम के व्लॉग में भी बताया कि उन लोगों को कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी नहीं है। जैसे जब वो अदालत में पेश हो रहे थे, सहाफ़ी को कोनी मारना, उसको कहना दूर हट जा, दफ़ा हो जा, परेड, और उसके अलावा जो उनके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी के तासुरात नज़र नहीं आ रहे थे, जिससे साफ लग रहा था कि उनको कोई गम नहीं है कि मैंने क्या कर दिया। वो लोग बहुत सुकून में अपना जो भी उनकी अदालती कार्रवाई थी उसके अंदर वो जाते रहे। तो शब्बीर ने बाकी भी बताया कि हमारे कोई इन लोगों के दरमियान ऐसे कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं थे घर वालों के और ज़ारा के दरमियान, क्योंकि ज़ारा 1 महीना जो है वो पहले कुछ दिन ससुराल में रही, उसके बाद जो 1 महीना अपने वालिद के घर पे गुजरावाला गई और वहाँ रही वो। और वहाँ रहने के बाद उसके बाद दोबारा 10 दिन के लिए उसको यहाँ पर छोड़ा गया और 10 दिन के अंदर यानी 10वें दिन के अंदर ये कार्रवाई हो गई। आप खुद सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। उससे सवाल किया गया कि आप बताइए कि अगर आपके घर वाले आपसे माफ़ी मांगें तो क्या आप उनको माफ़ कर देंगे। तो उस पर उसने कहा कि मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मैं कोई बात नहीं कह सकता। खुद सोचिए, उसको ज़रा अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखें कि उसकी बीवी चली गई है और दूसरी तरफ उसकी जो बहन और माँ है, यानी कि जिस माँ ने पैदा किया, जिस बहन के साथ वो खेला कूदा पला बड़ा और उसके सामने शादी हुई उसकी, वो शादी में शरीक, उसकी औलाद हुई वहाँ शरीक, उस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी कि मेरे हाथ से मेरी बीवी तो चली गई है, लेकिन अब मैं ये जो मेरी बची कुची फैमिली है इसके लिए मैं क्या करूं। हो सकता है कि वो दिल ही दिल में ये सोचा हो कि चलो मैं इनको माफ़ कर देता हूं तो शायद मेरा जो ये छोटा सा कुनबा जो बचा है ये बच जाए। लेकिन एक तरफ ये भी देखिए कि अगर वो कुनबा बच जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपनी सगी बेटी के साथ कर चुके हैं उसके बाद अपनी बहू के साथ कर चुके हैं, तो भाई ये चीज़ें जो है वो हो सकता है कि इनको फिर पेशावर मुजरिम बच जाए और उनको फिर ये काम में मज़ा आए, क्योंकि ऐसे लोग जो है साइको होते हैं। और ऐसे लोगों को जब तक पिछला कत्ल, क्योंकि आप अगर साइकोलॉजी पढ़ें थोड़ी सी, और ये जो मुजरिम होते हैं, जो कातिल होते हैं, ख़ास तौर पे आदि मुजरिम जिन्हें कहा जाता है, इन लोगों की अगर साइकोलॉजी आप पढ़ें तो पहले कत्ल को भुलाने के लिए
अगला कत्ल करते हैं, उसको बुलाने के लिए अगला कत्ल करते हैं, और फिर उनको जब तक जो है वो तस्कीन नहीं मिलती तब तक वो कत्ल करते चले जाते हैं। तो इनका ये पेशा बन जाएगा इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से शायद आप लोग कहें कि बकवास है, जिस तरीके से कमेंट आप लोग के अक्सर लोगों के आते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात बकवास लग रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कानून जो है वो उसके अंदर सज़ाए मौत है, और सज़ाए मौत ख़वातीन को जिस तरीके से दी जाती है सबको पता है कि पता नहीं आजकल शायद चेंज हो गया हो, लेकिन ख़वातीन को जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है और या गोली मार दी जाती है, और मर्द को फांसी पे यानी सूली पे लटकाया जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से किया जाता है तो ज़ाहिर है इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई कानून के अंदर नहीं है कि कानून देखिए अदालतें जो है ना जज्बात के ऊपर काम नहीं करती, सबूत के ऊपर काम करती हैं। अगर जजेस जो बैठे हुए हैं वो ज़ातियात के ऊपर या अपनी फीलिंग्स के ऊपर अगर सज़ा देने पर आएँ तो मेरे ख़्याल में वो जज यही सज़ा देगा कि जिस तरह से ज़ारा को तकलीफ़ दे के मारा गया है उसी तरह से इनको भी मारा जाए, या फिर इनको ज़िंदा इनके सामने जैसे लोग कह रहे हैं वहाँ के कि इनको ज़िंदा रखा जाए और फिर इनकी बोटियाँ बनाई जाएं ताकि इनको ज़ारा की तकलीफ़ का एहसास हो, फिर इनकी चीखें निकलेंगी जो आसमान को फाड़ देंगी, और फिर पता चलेगा कि हमने किस कदर बड़ा गुनाह किया है, जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने किया है। तो शब्बीर और कदीर दोनों के घर उजड़ गए। शब्बीर साहब फरमाते हैं कि ज़ारा मेरे दुख सुख की साथी थी, जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है तो वो मेरे हर दुख में हर सुख में साथ थी। ऐसी लड़की का इस तरीके से बेईमाना तरीके से कत्ल हो जाए तो आप खुद बताइए कि कोई भी आँख जो है ना वो अश्कबार क्यों ना हो, कोई परेशान क्यों ना हो। ये सबके साथ है, हर बंदा जो है वो परेशान है इस मामले के बाद, और सबकी रूह जो है वो काँप रही है। कोई भी बंदा इस वाक़े के बाद खुश नहीं है। अब वो बात करूँगा जो मैंने आप लोगों से स्टार्ट में कही थी, और वो बात ये है कि देखें अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो है वो मादा पैदा करें, अपने अंदर एक दूसरे को जो भड़काने की जो हरकतें होती हैं, बातें होती हैं ना, इनसे गुरेज किया जाए फ़ौरी तौर पे। और जब कोई खुश है तो उसकी खुशी में खुश हों, लेकिन अगर खुश नहीं हो सकते तो उससे किनारा कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या होगा कि ना तो आप बदनाम होंगे, ना आपका घर बर्बाद होगा, ना अगले का घर बर्बाद होगा। क्योंकि ज़ारा का घर जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, शब्बीर साहब का घर बर्बाद हुआ, अपने आप को बर्बाद कर डाला इन दो ख़वातीन ने, और साथ में वो दो लड़के जिनका अभी कोई उम्र ही नहीं थी, एक की 18 साल और एक शायद 20-25 साल का होगा। इन दोनों लड़कों की भी जो है वो ज़िंदगी बर्बाद की किसने? अगर आप इसकी तह में जाइए और ज़रा बयानात को मद्देनज़र रखें तो सब फसाद की सबसे बड़ी वजह जो है वो यास्मीन है, और हो सकता है कि यास्मीन के ही कहने पे दिल आवेज़ का भी कत्ल किया गया हो, क्योंकि यास्मीन जिस तरीके के उसका बिहेवियर है, उसका मोहल्ले वाले जो बता रहे हैं, जो वहाँ के रिपोर्टर्स बता रहे हैं, यूट्यूबर्स बता रहे हैं, यास्मीन के बारे में किसी की भी कोई अच्छी राय नहीं है। हर बंदा उससे कलसता था कि यार किस कदर बदतमीज़, बदज़बान, बद अखलाक औरत है, और इसी तरीके से सुगरा बीबी के हवाले से भी। लेकिन कदीर कहता है कि हमारे ऐसा कोई वाक़या कभी हुआ नहीं कि ऐसी कोई नौबत आ जाए कि जिसमें तू मैं तक बात आ गई हो। छोटी मोटी नोक झोंक हर ससुराल के अंदर होती हैं, जहाँ नहीं होती शायद वो कुछ जन्नती लोग होंगे। लेकिन इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो शब्बीर साहब कह रहे हैं कि कभी कभी वो बताती थी कि यास्मीन बेइंतहा परेशान करती है, लेकिन वो बाप को इस मामले के अंदर जो है वो मना करती थी कि आप कभी कोई बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मामला मज़ीद बिगड़ जाए। आप लोगों की क्या राय है? शब्बीर को कदीर को क्या करना चाहिए? क्या अपनी फैमिली को माफ़ कर देना चाहिए या फिर उनको सज़ा देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। अल्लाह हाफ़िज़।